हेलो देयर, दिस इज साहित्य और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एनर्जी वैम्पायर्स के बारे में। इस वीडियो की रेफरेंस है स्ट्रेंजर थिंग्स, जिसका बहुत तगड़ा क्रेज चल रहा है, आयरन मैन, अंडर द डूम और ऑब्वियसली एक स्पिरिचुअल चैनल है, तो स्पिरिचुअलिटी को मत भूल जाना। तो जब भी आप लाइफ में भक्ति, मेडिटेशन, योगा, नाम जप, तपस्या, मंत्र जब कुछ भी ऐसी चीज करना स्टार्ट करते हो जो कि आपकी वाइब्रेशंस को, आपकी एनर्जीज को एलिवेट करता है और आपकी सोल को फ्लोरिश करता है, आप अपनी एनर्जीज को चैनलाइज करते हो, तो मेरे दोस्त वो सिर्फ और सिर्फ हायर वाइब्रेशंस, पॉजिटिव वाइब्रेशंस को अट्रैक्ट नहीं करता, वो नेगेटिव वाइब्रेशंस को भी अट्रैक्ट करता है, नेगेटिविटी को अट्रैक्ट। जैसे समुद्र मंथन में जहां एक तरफ अमृत निकला था, उसी समुद्र मंथन में से जहर भी निकला था। तो हर एक चीज के दो पहलू हमेशा आपकी लाइफ में आएंगे, लेकिन आपको खुद को प्रोटेक्ट कैसे करना है उसी बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और ये जो एनर्जी वैम्पायर्स है, ये इसका की सोर्स है इस नेगेटिविटी को आपकी लाइफ में डालने का और आपकी पॉजिटिविटी चुरा के ले जाने का। अब यहाँ पे एक डुअलिटी भी है। डुअलिटी है कि आप भी किसी की लाइफ में एक एनर्जी वैम्पायर हो सकते हैं। कहोगे भाई मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे तो लंबे लंबे दांत भी नहीं है। भाई ये कलयुग चल रहा है, यहाँ पे इंसानों के रूप में राक्षस घूम रहे हैं और तुम कह रहे हो कि लंबे लंबे दांत। अब देखो मैं तुम्हें वैक्ना के एग्जांपल से समझाता हूँ। स्ट्रेंजर थिंग्स में जो वैक्ना था वो क्या था? वो एक एनर्जी वैम्पायर था। तुम्हें पता है कि कैसे वो अपसाइड डाउन में से अपनी जो भी वो साइकोलॉजिकल प्रैक्टिस करता था, वो कैसे लोगों की एनर्जीज को सक कर लेता था, वो उनको इतना खोखला कर देता था कि वो मर जाते थे। और ये एक पर्टिकुलर ऐसा नहीं कि किसी को भी जाके अटैक करता था, वो पूरा सोच समझ के टारगेट सेट करता था कि मेरे को कहाँ कब किसको मारना है, किस जगह पे मारना है, कब किससे किसकी एनर्जी कितनी लेनी है। जैसा कि 11 में भी उसने अपना वो कुछ जानवर सा छोड़ दिया था और उसकी सारी एनर्जी वो गेट्स खोलने के लिए उसने चुरा ली थी। यही एनर्जी वैम्पायर्स करते हैं, पर बस फैक्ट ये है कि ये आप मरते नहीं हो, पर हाँ जो स्टेट उसकी हो जाती है वो थोड़ी सी फर्क होता है मरने में। और वैक्ना जैसे एनर्जी वैम्पायर्स आपकी लाइफ में भी हो सकते हैं और आपको इन्हें जानना कैसे उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ आयरन मैन और अंडर द डूम के बारे में। आयरन मैन के सूट को पावर देने के लिए आर्क रिएक्टर होता था। ऐसे ही अंडर द डूम को, जो कि उसका डूम बना हुआ था, उसको पावर देने के लिए एक और छोटा डूम था या फिर बहुत सारे स्टोन्स थे। ह्यूमन बॉडी को कौन पावर दे रहा है? इन जनरल टर्म्स, इन जनरल लोगों में कोई पावर नहीं दे रहा है। लेकिन जो लोग मेडिटेशन कर रहे हैं, जो कि साधना कर रहे हैं, जो ऐसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में उनको डिवाइन ब्लेसिंग मिलती है, उनके अंदर एक स्पार्क आना स्टार्ट हो जाता है, उनके अंदर की इनर डिवाइन गोल्डन लाइट चैनलाइज होनी स्टार्ट होती है और वो एलिवेट करना स्टार्ट करते हैं। और यहीं पे वैम्पायर्स भगते चले आते हैं तुम्हें नीचे करने के लिए। बेटा इनका सिर्फ इतना सही काम है कि तुम्हें स्टेप बैक करें, ये तुम्हें एक एटर्नल पीस, एटर्नल हैप्पीनेस और गॉड को प्राप्त करने से रोके। बस यही इनका काम है और यहाँ पे तुम्हें इनको पहचान। अब ये तुम्हारी एनर्जीज कैसे चुरा सकते हैं? बहुत ही सिंपल है, सिर्फ इनका भाव। अगर तुम भी एक एनर्जी वैम्पायर कैसे बन सकते हो, इसको सिर्फ एक एजुकेशन पर्पस के लिए लेना, इसको ट्राई मत करना किसी और की एनर्जी चुराने के लिए, नहीं तो भगवान देख रहे हैं। अगर तुम किसी के साथ नॉर्मल बात कर रहे हो, हंसी मजाक चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, अगर तुम्हारा भाव ये कि मैं इन बातों के थ्रू इस इंसान की सारी पॉजिटिव वाइब्स अपने अंदर ले लूं, तो वो जो तुम्हारा एक फ्लो बना हुआ है बातों का, वो उससे तुम्हारे तक आ जाएगा और उसकी सारी पॉजिटिविटी तुम अपने अंदर ग्रहण कर लोगे, एब्सॉर्ब कर लोगे। और ये सेम चीज वो भी कर सकता है। सिर्फ और सिर्फ भाव का अंतर है। अगर तुम किसी भी एक्टिविटी में हो, किसी भी इंसान से बात कर रहे हो, किसी भी चीज के बारे में सोच रहे हो, सिर्फ भाव कैसा है उस पर डिपेंड करेगा कि वो इंसान तुम्हारी एनर्जी कैसे ले पा रहा है। अब सोचो कि तुम्हारे सामने वाला एक इंसान हो, तुमसे बात करो, तुम्हारे अंदर तुम्हारा भाव क्या है? मेरी पॉजिटिविटी मेरे अंदर रिसाइड करेगी और मेरी पॉजिटिविटी प्रोटेक्टेड है डिवाइन गाइडेंस के थ्रू। तुम्हारी पॉजिटिविटी तुम्हारे अंदर ही रहेगी। लेकिन तुम्हें साथ ही साथ ये चीजों को देखने की तुम्हारी एनर्जीज किन लोगों के साथ ड्रेन हो रही है। अब देखो ये जो एनर्जीज है ना, जैसे अल्कोहल, स्मोकिंग तुम्हें एडिक्टिव बनाता है, वैसे ही ये लोग भी तुम्हें अपना ही एडिक्टिव बनाते हैं। जब तुम इनके साथ रहते हो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन जैसे तुम इनसे दूर जाओगे ये लोग तुम्हें बहुत ज़्यादा ड्रेन कर देंगे और तुम्हें फील होगा यार ये हो क्या रहा है मेरे साथ, मेरी एनर्जीज इतनी ड्रेन आउट कैसे हो चुकी हैं। तो तुम्हें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि ये लोग कौन से जो कि तुम्हें ड्रेन करे, कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं, और इन गलत एक्टिविटीज़ से तुम अपनी लाइफ में से निकाल दो। और ऐसे आराम से बैठो और ये सोचो कि तुम्हारे आसपास एक डिवाइन प्रोटेक्टिव लेयर है, एक बबल है जो कि तुम्हें हर चीज़ से प्रोटेक्ट कर रही है। और अपने भगवान को उसके अंदर सोचो कि तुम्हारे भगवान हमेशा तुम्हारे साथ है।
और इन गलत लोगों से दूर हो जाओ। अपना भाव स्पष्ट रखो, मन को पॉजिटिव रखो, मेडिटेशन प्रैक्टिस करो और हमेशा अपने भगवान को कहो कि मेरे को प्रोटेक्ट आपने करना है। और अपना भाव हमेशा ये ना तुम्हारे अंदर एक कॉन्शियसनेस होनी चाहिए कि मेरी एनर्जी मेरे अंदर प्रोटेक्टेड है, मेरी पॉजिटिविटी मेरे अंदर प्रोटेक्टेड है और कोई भी नेगेटिविटी मुझ तक नहीं आएगी। बस इतना ही काम करना है एंड यू आर प्रोटेक्टेड। ऑल द बेस्ट फॉर योर लाइफ। भगवान आपको खुश रखें और आप भगवान को प्राप्त करते रहो।